एक बार ताली जोरदार ताली का स्वागत करें। हमारे डीएम सर आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों से सरकार हम इस्तकबाल करते हैं इस कार्यक्रम में, उनका अभिनंदन करते हैं। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं दरभंगा के डीएम राजीव रौशन के आते ही सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत सम्मान किया है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के घोसरम्मा पंचायत के बांसडीह में। दरभंगा के डीएम राजीव रौशन जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बारी बारी से दिया है। बताया है कि किस तरह से सरकार 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 से ग्रामीण क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाई है। घर घर नल का जल पहुंच रहा है। संपर्क सड़क की समस्या अब के ना बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे तक बिजली रहती है। यहाँ देख सकते हैं आसिया परवीन इस पंचायत की मुखिया है, जोरदार तरीके से स्वागत सम्मान कर रही हैं। यहाँ इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने जोरदार तरीके से आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। सरपंच हैं जो यहाँ डीडीसी की यहाँ पर स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि सभी लोगों ने एक तरफ से स्वागत सम्मान अभिनंदन का कार्यक्रम किया और भव्य तरीके से यहाँ देख सकते हैं देवेंद्र शाह हों जिन्होंने खासकर स्वागत सम्मान किया है। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर करिएगा जिससे कि लोगों को पता चल सके और लोग इस बारे में जान सकें। सिविल सर्जन का स्वागत यहाँ पर प्रमुख प्रतिनिधि विकास सिंह कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हायाघाट के पंचायती राज पदाधिकारी अमित कुमार हैं और सभी लोग हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी जो हैं ललित कुमार। इस अवसर पर हायाघाट के अंचलाधिकारी अंकुर राय, उनके सभी पदाधिकारी, जेई पुष्पिता रमन, अकाउंटेंट धीरज कुमार झा, सचिव फैज अली, श्रीमती वीडियो जो है निवेदिता, बीओ कमलजीत चौधरी, इनके सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। शिक्षा विभाग के महिला जो प्रसर पदाधिकारी हैं ममता कुमारी वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवीण कुमार कार्यपालक सहायक, बच्चन कुमार आवास खासकर पर्यवेक्षक हैं, मनोज कुमार हो ग्रामीण आवास सहायक घोसरम्मा, अनूप कुमार अकाउंटेंट, मनरेगा पीओ अमित कुमार, सीजीपीओ प्रभा रानी, सुपरवाइजर विनीता भारती, रिंकू कुमारी, तहसीन फातिमा, खुशबू कुमारी, प्रखंड समन्वयक विपुल कुमार, आसिया परवीन जो मुखिया रही हैं, एमडी अफरोज जो उनके प्रतिनिधि हैं, खासकर सरपंच सुल्ताना खातून, नीलम देवी वार्ड मेंबर 8 नंबर के हैं और एमडी हकीम वार्ड नंबर 12 के हैं, समिति देवेंद्र शाह, पूजा देवी उप प्रमुख जिनका स्वागत सम्मान यहाँ कर रहे हैं, मिस्टर जो है पंचायत समिति उप प्रमुख जो है पूजा देवी वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने भी स्वागत सम्मान किया है। और यहाँ विकास सिंह के साथ साथ देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं आसपास के इस पंचायत के भी लोग पहुंचे और सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे। विशेष कवरेज में देख रहे हैं हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, इनके साथ जीता जो है शाही वो यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में जो है हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कर दिया था। लगभग ये 30 मिनट का कवरेज है, सभी लोगों तक शेयर करिए और देखिए क्या क्या हुआ घोसरम्मा पंचायत के बांसडीह में और डीएम राजीव रौशन ने दरभंगा वासियों को क्या क्या कहा। एवं सभी जिला स्तर के पदाधिकारीगण एवं उप प्रमुख जी, पंचायत समिति सदस्य एवं सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। में कुछ सालों में परिवर्तन आया है। जिस प्रकार से बिजली की उपलब्धता की बात करें, पहले इतनी बिजली नहीं रहती थी। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 20 घंटा कम से कम बिजली रहती है। कृषि फीडर में 16 घंटे से अधिक बिजली देने की बात की जा रही है और इस बदलाव से लोगों का जीवन यापन बढ़ा है। हर किसी के पास मोबाइल है, लोग देश और दुनिया से जुड़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कहाँ क्या घटित हो रहा है, अवगत हो पा रहे हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी तेजी से बदलाव हुआ है। आप देखेंगे कि अभी तो दरभंगा जिले में दरभंगा आमस जो सड़क है 119 की, उसके बन जाने से एक्सप्रेस वे हाईवे बन जाएगा, कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।
वो हायाघाट प्रखंड से भी होकर गुजरती है। 527 की उसमें हम लोगों के बिहार सरकार के द्वारा भूअर्जन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। आपको रोसड़ा दरभंगा सड़क है, उसमें भी भूअर्जन का काम तेजी से चल रहा है। मानू का भी कुछ हिस्सा आपके चंदन पेटी में पड़ता है, वहां भी भूअर्जन का काम हुआ है। उससे हम लोगों के शैक्षणिक स्तर में बदलाव हुआ। दरभंगा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत ये संकल्प था कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर ITI हो, जिले में महिला ITI की व्यवस्था हो, नर्सिंग की पढ़ाई की व्यवस्था हो। और ये सब इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य मिल सके। ये सब इसलिए कि बिहार के लोग यहाँ की व्यवस्था पे अपने विकास की यात्रा में साझेदार बन सके और उस परिवर्तन को आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग देश विदेश से, देश के विभिन्न कोनों से जुड़ गए हैं। और उसके लिए जो जमीन उपलब्ध कराने का कार्य था, 24 एकड़ जमीन रनवे एक्सटेंशन के लिए, टेक्वन लाइट के लिए और 54 एकड़ जमीन सिविल एनक्लेव के लिए। इस जिले में बिहार सरकार के द्वारा 300 करोड़ से अधिक की लागत से भूअर्जन का काम रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में देखा है। अब वहां पर और बड़ी इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये सारे कार्य हैं जो बहुत तीव्र गति से हुए हैं। दरभंगा का प्लेनेटोरियम आप लोगों ने देखा होगा। बिहार सरकार साइंस के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है, ज्ञान विज्ञान के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है, शिक्षा क्षेत्र के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है। दरभंगा का तारामंडल आप लोगों में बहुत लोगों ने देखा होगा, 3D के माध्यम से नक्षत्र, ग्रह विज्ञान इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और बहुत सारे स्कूली छात्र, शुरू में सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में विद्यालय के छात्र छात्राओं को निःशुल्क वहां पर दिखाया जाता था और अब ऑनलाइन टिकट के माध्यम से कोई भी आम नागरिक उसको देख सकता है। 7 निश्चय कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात थी कि हर घर स्वच्छ जल हो, क्योंकि पीने का पानी मानव की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने संबोधन में इस बात को दोहराते हैं कि जल है, हरियाली है, तभी जीवन संभव है। तभी न केवल मानव का बल्कि जीव जंतुओं का जीवन भी तभी संभव है। वो पर्यावरण पे भी अधिक बल देते हैं और पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ विकास की अवधारणा का समर्थन करते हैं। और यही बिहार की खासियत भी। अगर हम वर्तमान पीढ़ी इस दिशा में काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जल रहेगा, सुरक्षित पर्यावरण रहेगा, स्वच्छ जलवायु उपलब्ध हो सकेगा। इस दिशा में भी काफी तेज गति से कार्य हुआ है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से जीविका के माध्यम से बनाए गए समूह आंदोलन का रूप ले चुके हैं। अभी हमारी दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। उनके समूह की ताकत से परिवार की आर्थिक स्थिति उन्नत हो रही है, परिवार सबल हो रहा है और बच्चों को पढ़ाई के लिए, उसके कपड़े के लिए, उसके खाने के लिए बेहतर संसाधन मिल पा रहे हैं। ये अवधारणा है, ये सरकार का संकल्प है, दूरदृष्टि है, जिसको जमीन के धरातल पर हायाघाट के लोग, घोसराम पंचायत के लोग सार्थक बना रहे हैं। मुझे जानकारी दी गई इस पंचायत की माननीय मुखिया भी कभी जीविका समूह के सदस्य रही है। ये जान करके मुझे और खुशी हुई। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी कार्य किया है। पंचायती राज संस्थानों में 50% महिला प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित की गई ताकि महिलाएं अपने घरों से आगे निकलकर समाज के लिए अपने दायित्व का निर्वहन कर सके, एक नया समाज गढ़ने में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। ये ना रहे कि सिर्फ पुरुष लोग बैठ करके ही सबों का भविष्य तय करते हैं। दोनों की भागीदारी से ही समाज बनता है, दोनों की भागीदारी से ही हमारा घर बनता है। और घर बनाने में तो महिलाओं की और अधिक भूमिका होती है। महिला लोगों की ही मांग पे राज्य में मद्य निषेध कानून लागू किया गया है। जानते हैं कि जब एक आदमी परिवार में नशे का आदी हो जाता है तो किस प्रकार से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, पीने वाले का स्वास्थ्य खराब होता है और जिस परिवार में पीने वाला है वहाँ के बच्चे के मुंह से निवाले छिन जाते हैं, उनके बदन से कपड़ा छिन जाता है, किताबें छिन जाती हैं। इस कष्ट को आप लोग जानते थे और महिलाओं ने इसे ज्यादा गंभीरता से महसूस किया, क्योंकि घर चलाने की मुख्य जिम्मेदारी घर की नारी पे होती है, गृह लक्ष्मी पे होती है। और
उस कड़ी में महिलाओं की मांग पे बिहार में मद्य निषेध कानून लागू किया गया। संविधान में इसकी व्यवस्था पहले से थी और उसे कानून बना करके लागू करने का काम किया गया। आज जिन लोगों ने भी नशा को राम राम कह दिया, उससे मुक्ति पाली, आप देखिए कि उनका स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा हो गया और परिवार की जिम्मेदारियों किस प्रकार निभाने लगे। उनका घर, उनके घर के बच्चे अब अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे ढंग से खान पान के साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं, वो 2 पैसा घर में कमा करके कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को हम सब लोगों ने देखा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से भी आपने देखा है कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। अब तो पुलिस बल में भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आपको महिलाएं दिखाई देती हैं और लगता है कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, समाज की सुरक्षा के लिए भी आगे निकल करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से आवागमन को काफी बेहतर बनाने का काम किया गया, बिजली के माध्यम से बेहतर काम किया गया। अभी उप विकास आयुक्त महोदय हो समृद्ध, स्वच्छ और समृद्ध गांव की परिकल्पना 7 निश्चय पार्ट 2 में की गई है और उस कड़ी में आप लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा घर चमकता हुआ हो, हमारे घर में कूड़ा कचरा नहीं हो, मक्खी मच्छर नहीं रहे, बीमारी हमारे घर से दूर हो। और सरकार के इस संकल्प में आप लोगों ने जिस प्रकार से योगदान दिया है, इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताया है। योजनाएं चाहे किसानों के लिए हो, अगर फसल में सिंचाई की सुविधा की बात हो तो हर खेत सिंचाई पहुंचाने का काम भी, हर खेत को सिंचाई का जल 7 निश्चय पार्ट 2 में सम्मिलित है। हमारी फसल खराब नहीं हो इसलिए डीजल पे सब्सिडी दी जा रही है। परंपरागत कृषि पे बल देने की बात की जा रही है। ऊर्जा, हम सब जानते हैं ये जो बिजली मिल रही है वो हमेशा नहीं रह पाएगी। ये हमारे कोयले को जला के प्राप्त होने वाली ऊर्जा का भंडार सीमित है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए अभी से राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अग्रसर है कि हम परंपरागत ऊर्जा को बल दें, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत न केवल तालाब, पोखर, आहर, पईन, उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने संकल्प लिया और उसका क्रियान्वयन करा रही है, बल्कि कुओं का जीर्णोद्धार भी उस अभियान के तहत किया जा रहा है। पानी के बारे में जल जीवन हरियाली अभियान में कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ जल मिले, उस जल पे हमारे बच्चों का भी अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चापाकल के किनारे, कुआं के किनारे सोख्ता बनाने का काम किया जा रहा है ताकि वो पानी भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। चेक डैम के माध्यम से और पहाड़ों के तलहटी में गार्लेंड ट्रेंचिंग करके पानी को कलेक्ट करके भी काम किया जा रहा है जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा रूफ टॉप जो हमारा है, छतों पे जो छत वर्षा जल है उसको भी किस प्रकार से हम संचित करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, उसका फिर से उपयोग करें, इस पे कार्य हो रहा है। हमारा हरित आच्छादन बढ़े, प्रकृति का जो हरित आवरण है उसमें बिहार आगे आए, इसके लिए वृक्षारोपण के अभियान चलाए जा रहे हैं। उसको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़कर के शिक्षित हो, उसे रोजगार के साधन मिले, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। जहां शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे कि लगातार प्रयास हो रहा है कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति हो, शिक्षक समय पर आए, उसके लिए एक बड़े पैमाने पे जांच अभियान चलाए जा रहे हैं विद्यालयों में ताकि हमारे बच्चों को उच्चतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल सके। और इस कड़ी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप जानते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कई बार परिवार के पास संसाधन नहीं होते हैं, धन नहीं होता है, इसके लिए राशि नहीं होती है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार अपने मेधावी छात्रों के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए ऋण की राशि उपलब्ध कराती है। जो लोग पढ़ाई कर लिए हैं, रोजगार ढूंढने के क्रम में हैं, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना है। और कौशल विकास के लिए भी, कौशल उन्नयन के लिए भी, उनमें हुनर आ जाए, स्किल उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं और नागरिकों का भी जवाबदेही है, उनका भी दायित्व है। कोई भी योजना, कोई भी अभियान, सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई भी नीति धरातल पर तभी सही अर्थ में सार्थक होती है जब वहां की जनता जागरूक होती है, अपने अधिकारों के लिए सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नीतियों के बारे में और उसके क्रियान्वयन के लिए संकल्पित होती है। मैं आप लोगों से
यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग जानें इन सारी चीजों को, इस बदलाव के भागीदार बने, इस बदलाव के साक्षी बने, बिहार को आगे ले जाने के मार्ग पर अग्रसर हो। और हम सब लोग मिलकर के जब कदम बढ़ाते हैं तो पूरा बिहार कदम बढ़ाता है। मैं इसी दिन के लिए और इसी भविष्य के लिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग मिल करके अपने राज्य को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक साथ आए और हम सब लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी समस्याएं हैं, तो उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार निरंतर शुरू से चिंतित रही है, प्रयत्नशील भी रही है और हम लोग सरकार के निर्देश में लगातार काम करते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार से विकास आप लोग को आत्मनिर्भर बनाता है सभी चीजों में, आप खुद आज सारी चीजों को देखते हैं, सारा कार्य अपना करते हैं, यहाँ तक कि बैंक से लेन देन भी जो है तो आप एक मोबाइल के जरिए, ATM के जरिए सारा चीज करते हैं। तो ये जो आपको आत्मनिर्भर बनाने का है, उसी प्रकार से जमीन से भी रिलेटेड जो है तो खुद पहले हम लोग एक अंचल में जाते हैं, कर्मचारी से मिलते हैं, तो ये सारी परिपाटी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जो भी है सरकार उपलब्ध हो, सभी खुद जान सके मेरी कितनी जमीन है, उसका खाता किसका क्या है, कितना लगान होगा, कि कब तक लगान दिए हैं, ये सारी बातें जो है सो अब आप खुद अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। एक जो अभी लगान वसूली से संबंधित, लगान जमा करने से संबंधित, जो खतियान से रिलेटेड है, जो हमारा हाल सर्वे खतियान है उससे संबंधित, ये सारा अभी तक आप लोग मोबाइल पर देख लेते हैं। सरकार की जो अभी प्रयास चल रही है, जिसको हम लोग यथाशीघ्र जो है तो साल 2 साल में पूरे बिहार में ये लागू हो जाएगा। तो जो पुराने दस्तावेज हैं खतियान से रिलेटेड या जमाबंदी से रिलेटेड, जिसको अभी भी आपको देखने की ये रहती है, लालसा रहती है तो भाई ऑनलाइन जमाबंदी तो देख रहे हैं, लेकिन जो पुराना जमाबंदी चल रहा था वो कैसा है, तो उसको भी हम लोग लगातार डिजिटाइज कर रहे हैं। जैसा कि हम शुरू में ही बताएं, तो जमीन हम लोग के पास में है, तो इसके साथ साथ कभी कभी समस्याएं उत्पन्न होती है, आपस में विवाद उत्पन्न होता है, तो इन विवादों को भी निपटाने के लिए सामान्यतः सभी आदमी पहले कोर्ट कचहरी जाते हैं। कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगता है, काफी पैसे बर्बाद होते हैं, तो उन सबको भी रोकने के लिए जो सामान्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को हमारे अंचल अधिकारी, हमारे थाना अध्यक्ष बैठते हैं थाना में और आप लोग की समस्या सुनते हैं। इन समस्याओं को सुनने और इसको निपटारा करने की भी जो प्रक्रिया है दिया गया है, यानी ऑनलाइन के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं तो मेरा किस तारीख को अपनी समस्या ले गए थे, उसका क्या समाधान हुआ था। आप कोई प्रूफ के रूप में रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे उसको हम लोग पब्लिक डोमेन में लाएंगे और आप खुद उसको निकाल दे सकते हैं जो मेरा क्या फैसला हुआ था। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं ताकि जो आपसी विवाद है वो विवाद शांत हो सके, समाज में शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग रह सके। तो इन सारे चीजों को निकल चुका है। तो अब एक एक पंचायत में आपके कर्मचारी रहेंगे, तो आपको जो ये समस्या एक रहती है जो कर्मचारी से मिल नहीं पाते हैं या कर्मचारी रहते नहीं है, तो वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि आपको प्रत्येक पंचायत के लिए कर्मचारी हो जाएगा। तो धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में हम लोग विकास कर रहे हैं और राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा भी ये लगातार प्रयास चल रहा है और इसको हम लोग यथाशीघ्र पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी आप लोगों तक हो सके। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सक्षम हैं, जो आसानी से जिनके पास सुविधा है आने जाने की, गाड़ी की, पैसों की, समय की, वो लोग आसानी से सरकारी व्यवस्था से संपर्क में आके अपना काम को करवा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय का अभाव होने के कारण, अन्य कठिनाइयों के कारण जो है सरकारी व्यवस्था के संपर्क में उतने आसान तरीके से या उतने निरंतर तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो उन लोगों को योजनाओं की उतनी जानकारी नहीं हो पाती है, उनके पात्रताओं की उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। तो वो जानकारियाँ आप लोगों को हो, उसके लाभ के बारे में आप लोगों को पता चले, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है ताकि सभी योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है और उसका लाभ आप लोग किस प्रकार से उठा सकते हैं। अभी मेरे से पूर्व बहुत सारे विभागों के जो पदाधिकारीगण हैं उन लोगों ने अपनी अपनी विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया।
तो आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अभी मुख्यतः आप लोगों के लाभ के लिए, और जैसे अभी DPRO साहब कह रहे थे, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसका नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान जब शुरू हुआ था, इसके प्रथम चरण में सरकार ने लक्ष्य रखा था कि आप लोग जानते हैं कि अभी से कुछ साल पहले लोग नहीं चाहते थे कि उनके घर में शौचालय का निर्माण हो। हम लोग सब लोग सोचते थे कि शौचालय क्यों घर में बने, खुले में शौच में जाने की लोगों को आदत थी और लगता था कि नहीं, घर में शौचालय बनेगा तो गंदा होगा या महकेगा या बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोग नहीं चाहते थे। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों के घर में लगभग शौचालय बन गया है, अगर नहीं है तो लोग बना रहे हैं और अब चाहते हैं कि सभी के घर में शौचालय रहे। सब लोगों को ये अपना एक प्रतिष्ठा का विषय लगता है कि हमारे घर में शौचालय है, अब हमारे घर के लोगों को शौच करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो सकी क्योंकि इसी प्रकार के संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने आप सभी लोगों को समझाया कि शौचालय का घर में होना क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या फायदे हैं और इससे किन किन अभी जो होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं जिनको खत्म किया जा सकेगा। तो जब आप लोगों को चीज़ें समझ में आई तो आप लोगों ने इस योजना को भी सहर्ष अपनाया और फिर अब हम लोग देखते हैं कि शौचालय के प्रति सभी लोगों के मन में जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। लगभग सब लोग अपने घर में अब शौचालय बनवाते हैं। तीन प्रकार से गंदगी निकलती है। एक सूखा कचरा, जैसे कि ये प्लास्टिक है, शीशा है, कपड़ा, लोहा, कागज, ये सारी चीजें जो है सूखा कचरा होती है। हम सभी लोगों के घर में निरंतर चीजों का इस्तेमाल होता है और उनसे निकलने वाली जो भी कचरा रहता है वो हम लोग इधर उधर कहीं अपने घर से आगे निकल के गली में या बाहर या घर के पीछे कहीं बारी में, किसी मैदान में, किसी तालाब में, कहीं नदी में, कहीं ना कहीं ये गंदगी को हम लोग डालते हैं, जो ही अभी इतना जम गया है और सब तरफ से हम लोगों को गंदगी के रूप में दिखता है। दूसरा है गीला कचरा। गीला कचरा होता है जो पड़ेगी, तो ये समस्या ना हो इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत और हमारे राज्य में चल रही जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सोख्ता निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत इस पंचायत में लगभग 20 सोख्ता का निर्माण हुआ है और अब सरकार प्रयास कर रही है कि सभी जगह पे जहाँ पे भी नाली है, चापाकल है, कुआं है, सब जगह पे जो है सोख्ता का निर्माण हो, ताकि जो भी पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिर जो गंदा पानी बचता है वो पुनः धरती में जाए और हमारे धरती का जल का स्तर सही रहे। बिहार सरकार ने हमारी भावी पीढ़ी, यानी कि हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी, पोता पोती परपोता के लिए भी तो सोचना है। तो आज जो देखे है गर्मी के दिन में चापाकल सूख जा रहा है, तो क्या है, वाटर जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है। दिल्ली में देख रहे हैं ना कि सांस लेने में ज़्यादा में दिक्कत होती है। तो पेड़ पौधा लगाना है पर्यावरण संतुलन के लिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी बढ़ते जा रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में चलाया हुआ है और जितने भी तालाब है, पोखर है, कुआं है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। साथ ही स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की नारा दे करके गाँव में अब गाँव को शहर की तरह साफ स्वच्छ रखने की व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब संबंधों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अब देख रहे हैं फेज 2 में, पहले फेज 1 में सब घर में शौचालय बनवाया गया, फेज 2 में अब क्या हो रहा है, ठोस तरल यानी सूखा गीला कचरा अलग अलग संग्रहित किया जा रहा है और संग्रहित करके जो आपका अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU कहते हैं, वहाँ पर ले जा करके उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका डिस्पोजल हो रहा है। तो इन सब बातों से जो योजनाएं वहन किए जाएंगे। यदि किसी कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष के पहले, तो मृत्यु यदि स्वाभाविक रूप से होती है, किसी बीमारी से मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं और दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपए अलग से मिलेंगे। यदि वो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में यह राशि 4 लाख रुपए उनके परिवार को मिलता है। लेकिन यदि आपदा विभाग से भी आपको 4 लाख मिलता है तो फिर यहाँ पर 1 ही लाख रुपए उनके परिवार को दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी किसी श्रमिक की किसी घटना की वजह से, किसी बीमारी की वजह से कोई अंग जो है स्थायी रूप से काम करना बंद कर देता है, यानी स्थायी दिव्यांगता की स्थिति हो जाती है। किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, आंखों की रोशनी चली गई या बीमारी की वजह से कोई स्पाइन बैठ गया, तो उस स्थिति में उस श्रमिक को यदि एक अंग स्थायी रूप से काम करना बंद किया है तो उनको 50,000 रुपए मिलते हैं एक बार, और विकलांगता
दिव्यांगता पेंशन उनको मिलता है 1000 रुपये प्रति माह जब तक वो जीवित रहेंगे, क्योंकि चूंकि वो जो काम करते थे अब वो काम करने लायक नहीं रहे किसी वजह से, इसीलिए सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा उनको 50,000 रुपए की राशि भी दी जाती है और साथ ही 1000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन, दिव्यांगता पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा यदि पूर्ण दिव्यांगता है तो वो राशि 75,000 होती है। इसके अलावा 60 वर्ष के बाद पेंशन का भी प्रावधान है। जो कार्डधारी हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह पेंशन ताउम्र मिलता है। तो इसका लाभ लेने के लिए आप सभी लोग अपना लेबर कार्ड बनवा लीजिए। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जन संवाद कार्यक्रम हमारे पंचायत घुसरामा में आयोजन किया गया था। हाँ, क्या सब हुआ जी? इसमें मुखिया जी माननीय श्रीमती आसिया परवीन, मिथिला पेंटिंग एवं पौधा से उनका स्वागत किया गया, बागमाला चरण से स्वागत किया गया। और हम लोगों को बहुत गर्व की बात हम लोग के पंचायत वासियों के लिए है, जो डीएम महोदय हमारे ही पंचायत को चयनित किए जन संवाद कार्यक्रम के लिए। क्या क्या यहाँ पर हुआ उसके बाद? ये उपलब्धि पंचायत जो योजना चल रही है सरकार की, उस डीएम महोदय द्वारा उसकी जानकारी दी गई, डीडीसी महोदय द्वारा इनका जानकारी दिया गया। क्या इसके लिए क्या क्या तैयारी किए थे आप? हमारी यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग, हम हर वार्ड से 100 150 महिला बहुत ज़्यादा थी, वहाँ कार्यक्रम में पहुँची, उनकी बातों को सुना। क्या यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया था, मतलब क्या बारे में ये जानकारी दी गई थी सरकार की योजना के बारे में? जी। तो आपके पंचायत के बारे में क्या बोले, यहाँ के बारे में क्या बोले? स्वच्छता अभियान के तहत अभी शौचालय का निर्माण किया गया है और आगे हमारा पंचायत चयनित है स्वच्छता अभियान लोहिया बिहार लोहिया स्वच्छता अभियान के लिए। इसमें स्वच्छता निर्माण करना है, डस्टबिन वितरण होना है, जिससे कचरा का उठाव रद्द किया जाना है, ये सब बताएं हैं, इनके बारे में जानकारी दी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत राज घुसरामा। जो कार्यक्रम था कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं माननीय डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे दरभंगा जिला में हमारे ही पंचायत को चिन्हित किए जन संवाद के लिए। उन्होंने सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनसे लोगों का आग्रह किया, आप लोग को ये जानकारी देने के बाद जितना अधिक से अधिक इसका लाभ आप लोग। इससे जागरूक होगा जनता? जी हाँ, बहुत जागरूक हुई है। आप हुए जागरूक इसमें? जी हाँ, जागरूक। क्या सब समझ में आया आपको? समझ संबंधित लोगों को जानकारी दिए हैं कि जॉब कार्ड बनाइए, मनरेगा में जाकर अपना काम कीजिए, उसके उपलब्ध में सरकार आपको पैसा देती है। ई श्रम कार्ड बनवाइए, और बहुत सारी योजनाएं हैं, इंदिरा आवास का जैसे है। साथ ही मनरेगा में जो मिट्टी काटने का काम करते हैं या ईंट भट्ठों में जो ईंट बनाने का काम करते हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ये निर्माण श्रमिक कहलाते हैं। तो ऐसे निर्माण श्रमिक अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, वो अपना लेबर कार्ड। हायाघाट प्रखंड में भी काफी घुसरामा पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार के द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में लोग रूबरू हुए, लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से योजनाओं का लाभ उठा करके उनके जीवन यापन के स्तर आगे बढ़े हैं, उन्नत हुए हैं, और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कई सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, फ़ायदा मिला है, और उससे उनके परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस तरह का कार्यक्रम पूरे जिला में होना है या सिर्फ चिन्हित प्रखंडों में ही? मतलब इस प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि लोग जानें, ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे उसके बारे में तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ ही कई बार जब लोग अपने लोगों में से देखते हैं कि जो लोग उसका लाभ उठा के आगे बढ़े हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, उस बदलाव को महसूस करना जो अभी विगत कुछ सालों में हुआ है, और किस प्रकार से आगे हमारे विकास की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, ये सारा ऑब्जेक्टिव। थैंक यू। और वहाँ पर आईजी लेवल के अफसर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और डायरेक्ट वो संबंधित थाना को आता है। आजकल एक पुलिस दल भी घूमते रहती है, उसके लिए 112 की वो तुरंत आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। दूसरी व्यवस्था है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग है, दस्तावेज है, खतियान है, जो एंट्री करता है, रसीद करता है, जिस विभाग से दाखिल खारिज आप कराते हैं, तो जितने भी जमीन की व्यवस्था है वो राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उसको बास भूमि भी उपलब्ध कराया जाता है। कहीं सड़क नहीं है, बहुत 50 लोगों का मोहल्ला है और कुछ जमीन की आवश्यकता है, तो वहाँ भी वो जमीन क्रय करके वो सड़क उपलब्ध कराने का काम करती है। जितने भी भूमि विवाद है, जो आपसी भूमि विवाद भी है या सरकारी जमीन पर किसी का कब्जा है, तो वो सब जो सुनवाई करके प्रत्येक शनिवार को सुनवाई करके उसका निष्पादन करने का काम सरकार करा रही है। तो हमारे बीच अपर समर्था है जो इन सब कार्यों को हम लोगों के
उस गंदगी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको भी रोका जा सके, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो और अन्य जो उससे पर्यावरण से संबंधित फायदे तो उसको हम लोग ढंग से साफ करें, अपने ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह साफ से हम लोगों के उस गंदगी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको भी रोका जा सके, हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो और अन्य जो उससे पर्यावरण से संबंधित फायदे। ये समस्या और बढ़ती जाएगी और आप लोगों को पता है कि कल आपके बच्चों को, आपके नाती पोता जो भी इस पंचायत में यहाँ रहेंगे, इस गांव में, उनको ये पानी की समस्या को झेलना पड़ेगा। वो समस्या घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय जय। हाँ इधर से निकालो। आवेदन दे देते हैं एक बार को बोल दीजिए। नहीं लिया हम लोग, फोटो नहीं लिया। विभाग है दोनों तरफ से, एक आदमी का पुराने से लोग कह रहे हैं नापा जाए और एक आदमी कह रहे हैं बंटवारा इन लोगों का क्लियर नहीं। समस्या होता सर, इसलिए क्या बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से फोटो ले आपके सामने करेंगे। 400 मिल रहा है। हाँ 400 मिल रहा है। वीडियो साहब है यहाँ। उठी ना, उठ के बैठे ना। आवेदन किए हैं? नहीं किया, कर देंगे। बहुत लोग को मिला, आवेदन करवा देते हैं। ज्यादा सरकार देते फोटो ऐसे ही आएगा, आपको मिल जाएगा। इधर तो बहुत लोगों को मिला है, आपको नहीं मिल जाएगा। आप आवेदन किए उठा के ऊपर देखिए।